जय श्री राम। मैं मुकेश दुबे आप सभी को नमस्कार करता हूं। जैसे कि आप सभी को विदित बालकांड रामायण का पाठ चल रहा है और इसमें हमने पिछले अवतार में आपको सुनाया था श्री राम जी के अवतार के कारण कि किस कारण से भगवान राम पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। आज के भाग में आपको सुनाया जाएगा कल्प भेद से श्री राम जी के अवतार, और साथ ही आज के भाग में सुनाया जाए नारद जी की तपस्या, यानी नारद जी तपस्या करते हैं और उस तपस्या के द्वारा नारद जी का कामदेव पर विजय प्राप्त करना। तो आइए आनंद लेते हैं कि छल करे टार्योता सुब्रते प्रभु सुर कारज कीन, जब ते जान्यो मरम तबे श्राप कोप कर दीन, लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। तब भगवान ने छल करके उसका व्रत भंग किया और देवताओं का कार्य किया, परंतु जब उसको यह सब वेद जान पड़ा तब उसने कुपित होकर इन्हें शाप दे दिया। यानी भगवान विष्णु ने जलंधर की स्त्री से छल करके उनकी तपस्या को भंग कर दिया और इस कारण से जलंधर का वध हुआ। तो उन्होंने भगवान विष्णु को शाप दिया क्रोध करके। तासु श्रापे हर दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना, कहाँ जलंधर रावण भयऊ, रणहत राम परम पद गयऊ। उसके शाप को प्रमाणित कर कौतुक निधि कृपाल भगवान ने फिर एक बार अवतार लिया। वही जलंधर रावण हुआ जिसे संग्राम में मारकर श्री रामचंद्र जी ने मोक्ष दिया। एक जन्म में कर कारण ये हा, जय लग राम धरी नर देहा, अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुन वरनी कवन गनेरी। एक जन्म का कारण यही था जिसके लिए श्री रामचंद्र जी ने मानव शरीर धारण किया। भगवान के हर एक अवतार की कथा को मुनियों से सुनकर अनेक कवियों ने वर्णन किया है। नारद श्राप दीन एक बारा, कलपे के तह लगे अवतारा, गिरजा चकित भाई सुनवानी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। एक बार नारद जी ने शाप दिया, एक कल्प में उसी कारण से अवतार हुआ। महादेव जी की ऐसी वाणी सुनकर पार्वती जी चकित हो गई कि नारद जी तो भगवान के भक्त और परम ज्ञानी मुनि है, तो कारण कवन श्राप मुन दीना, काय अपराध रमापत कीना, यह प्रसंग मोहे कहां पुरारी, मुनि मन मोहे आचरजवारी। फिर ऐसा क्या कारण था कि मुनि ने शाप दिया? विष्णु जी ने मुनि का क्या अपराध किया था? हे शिव जी, यह प्रसंग मुझसे कहिए, क्योंकि इसे सुनकर मेरा मन बड़े आश्चर्य में है। कि बोले बिहस महेश तबे, ज्ञानी मूड न कोय, जय जस रघुपति कराए जबे, सो तस तहि छन होय, लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। तब महादेव जी हंसकर बोले, हे पार्वती, ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है। जब जिसको श्री रामचंद्र जी जैसा करना चाहते हैं उस मुहूर्त में वैसा ही हो जाता है। कि राम कहा राम गुनगान, भरद्वाज सादर सुनो, राम भवभंजन रघुनाथ, भज तुलसी तजमान मदे। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं राम के गुणों को कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। राम जी इस संसार रूपी भवजाल से पार करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मान और मद छोड़कर उनका भजन करो। कि हिमगिर गुहाए के अति पावन, भय समीप सुर सरी सोहावन, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावम। हिमाचल पहाड़ पर एक अत्यंत पवित्र गुफा थी जिसके निकट ही सुहावनी गंगा जी बहती थी। वहां एक परम पवित्र सुंदर आश्रम था जिसको देखकर देवसी नारद जी का मन बहुत लुभा गया।
कि निरख से ले सर विपिन विभागा भयो रमापति पद अनुरागा सुमिरत हरहि श्राप गतिवादी सहज विमल मन लाग समाधि। और वहां के पहाड़ वन के विभाग नदी को देखकर नारद जी को श्री विष्णु के चरणों में प्रेम पैदा हो गया। तब वे भगवान का स्मरण करने लगे, जिससे उनके श्वास की गति रुक गई और विमल मन होने से सहज ही समाधि लग गई। कि मुनि गति देख सुरेश डेराना काम बोल कीन सन्माना साहित्य सहाय जाओ मम हेतु चलो हरस ही जल चर के तू। नारद जी की यह दशा देखकर के इंद्र डर गया और कामदेव को बुलाकर सम्मान कर कहा, आप मेरे लिए अपनी सेना सहित नारद जी के पास जाओ। तब कामदेव प्रसन्न हो वहां के लिए चल लिया। कि सुना सिर मन महो असी त्रासा चाह देव ऋषि मम पुरवासा ये कामी लोलप जग माही कोटिल का के ये विषव डराई। इंद्र के मन में बड़ा भय था कि नारद जी मेरे पुर का राज्य चाहते हैं। जो संसार में कामी और लालची हैं, वे कुटिल कौए की तरह सबसे डरते ही हैं। के सूखे हाड़ ले भाग सठे स्वान निरख मृगराज छीन ले ये जन जान जड़े तिम सुर पतई न लाज लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। जिस प्रकार मूर्ख कुत्ता सूखी हड्डी को ले सिंह को देखकर भागता है और वह मूर्ख अपने मन में यही सोचता है कि यह हड्डी कहीं छिन न जावे, वैसे ही देवराज इंद्र को लज्जा नहीं आई। कहते आश्रम है मदन जब गयाओ निज माया बसंत निर्मयाओ पसे में तेबे बेद बेटा पे बहु रंगा पूजय को कल गुंजय मृंगाओ। जब उस आश्रम में कामदेव गया तब अपनी माया से बसंत ऋतु का निर्माण कर दिया। उस समय वृक्षों पर अनेक रंग के फूल खिल गए, जिन पर कोकिल और मोरे गुंजार करने लगे। कि चली सुहावन त्रिवेद बयारी कामो कृषानु बढ़ावे निहारी संवादिक सुर नार नबीना सकल समसर कला प्रवीणा। शीतल मंद सुगंध तीनों प्रकार का वायु चलने लगा, जो कि कामाग्नि को बढ़ाने वाला था। उसके साथ रंबादिक नवीन अवस्था वाली अप्सराएं थी, जो सब काम कला में परम चतुर थी। कि करहि गाने बहुतान तरंगा बहुविध क्रीड़े पाने पतंगा देख सहाय मदन हरसाना कीनस पुण्य प्रपंच विद्यनाना। वे अनेक प्रकार की तान भरकर लय से गाने लगी तथा बहुत प्रकार से हाथों को सूर्याकार गेंद उछाल कर नाचने लगी। तब कामदेव अपनी इस सेना को देखकर हर्षित हुआ और नाना प्रकार के छल कपट करने लगा। कि काम कला कछु मुनहि न व्यापी निज बैडर मनो वो पापी सीम की चाप सकाय को तासु बड़ रखवार रमापति जासु। किंतु नारद जी को कुछ भी काम कला व्याप्त नहीं हुई। इससे पापी कामदेव अपने अपराध से आप ही डरा। जिसकी रक्षा श्री विष्णु भगवान स्वयं करते हो, उसका अनित कौन कर सकता है। कि सहत सहाय सभी ते आते माने हार मन में गह से जाय मुनि चरण तबे कह सुटे आरत बेन लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। तब कामदेव ने अपनी सेना को सहित डरकर और मन में हार मानकर मुनिवर श्री नारद जी के चरणों को पकड़ लिया और अत्यंत दुख भरी वाणी में अपने अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना की। कि भयाओ न नारद मन कछु रोसा कहे प्रिय बचन काम परितोषा नाय चरण सिर आय सुपाई गायो मदन तब सहित सहाई। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध नहीं हुआ। उन्होंने मीठी बातें कहकर कामदेव को संतोष दिलाया। तब नारद जी के चरणों में मस्तक झुका और आज्ञा पाकर अपने सहायकों सहित घर को चला गया। कि मुनि सुशीलता आपन करनी
सुरपति सभा जाय सब बरनी, सुने सब के मन अचरज आवा, मुने प्रशंस हरहि सिरो नवा। उसने श्री नारद जी की सुशीलता और अपनी करनी को इंद्र की सभा में जाकर वर्णन कर दिया। उसको सुनकर सबके मन को आश्चर्य हुआ। उन्होंने मुनि की प्रशंसा करके भगवान श्री हरि को सिर नवाया। तबे नारद गवने शिव पाही, जिता काम आए मित मन माही, मारे चरित शंकर सुनाए, अति प्रिय जान महेश सिखाए। तब नारद जी वहां से शिव जी के पास चल दिए। उनके हृदय में काम को जीतने का बड़ा गर्व हो गया था। शिव लोग जाकर उन्होंने काम को जीतने का सारा चरित्र शंकर जी को सुनाया। तब शंकर जी ने सावधान करते हुए कहा कि बार बार बिन बहु मुन तो ही, जिमिय कथा सुनाया हो मोही, में जन हर सुनावहु कब हूँ, चलहु प्रसंग दुरायहु तब हूँ। हे मुनिवर, मैं तुम्हारी बारंबार विनती करता हूँ कि जिस प्रकार यह कथा मुझको सुनाया है, ऐसे प्रसंगों को भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना, और चर्चा चले तो भी छिपा जाना। कि श्याम दीन उपदेश ते नहीं नारद सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनाओ, हरि इच्छा बलवान, लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। यद्यपि श्री महादेव जी ने यह हितकारी उपदेश दिया, पर वह नारद को अच्छा नहीं लगा। हे भरद्वाज जी, अब जो कौतुक हुआ उसे सुनो। भगवान श्री हरि की इच्छा ही बलवान है। बोलो सियावल रामचंद्र की जय।